मोदी का इंडिया गठबंधन पर वार। जनसंख्या नियंत्रण पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखा हमला किया है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी निशाने पर लिया है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के गुना में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बुधवार 8 नवंबर को कहा कि अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर माता बहन के पास ऐसी भाषा में बातें की, कोई शर्म नहीं है उनको। विधानसभा है ना कि थिएटर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार विधानसभा में महिलाओं को लेकर दिए बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि वे इस तरह की टिप्पणी करके महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को मैसेजेस दे रहे हैं। ओवैसी ने कहा, विधानसभा एक पवित्र स्थान है, ना कि कोई सिनेमा थिएटर है जहां लोग उस फिल्म को देखने आ रहे हैं जिसे एडल्ट सर्टिफिकेट दिया गया है। वे रोड पर नहीं बैठे थे जो ऐसा बयान दिया। कुमार विश्वास के सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट। मशहूर कवि कुमार विश्वास ने आरोप लगाया कि उनके साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की गई है। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कर्मियों के कार को टक्कर भी मारी गई। घटना हिंडा नदी के पास की है। उन्होंने कहा कि उनके सुरक्षा कर्मी की कार को न केवल टक्कर मारी गई बल्कि रोकने पर मारपीट भी की गई। अखिलेश यादव की कांग्रेस से नाराजगी वाजिब। बागपत पहुंचे रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव की कांग्रेस से नाराजगी को जायज बताया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव की सपा का भी अस्तित्व है। विधानसभा चुनाव पर रालोद सुप्रीमो ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार को सत्ता से बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रालोद का राजस्थान में कांग्रेस के साथ समझौता हो चुका है। दिल्ली में 9 से 18 नवंबर तक होगा शीतकालीन अवकाश। दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया। दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों से इस बार शीतकालीन अवकाश समय से पहले करने को कहा है। इस बाबत जारी एक आदेश में कहा गया है कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पिछले कई दिनों से लगातार क्रिटिकल कैटेगरी में वायु प्रदूषण की वजह से हालात बहुत खराब हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों को अपने निर्धारित शीतकालीन अवकाश को पहले करने का आदेश दिया है। नीतीश कुमार के सेक्स ज्ञान पर रार। बिहार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार के सेक्स ज्ञान सामने आने के बाद से देश भर में राजनीति चरम पर है। बीजेपी सहित अधिकांश दलों के नेताओं ने नीतीश कुमार के इस बयान की तीखी आलोचना की है। इस मसले पर तीव्र विरोध को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार को न केवल बयान वापस ले लिया है बल्कि उन्होंने माफी भी मांग ली है। कांग्रेस ने की किसानों की कर्ज माफी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की जंग दिनों दिन और भी तीखी होती जा रही है। कोई भी राजनीतिक दल विरोधी पार्टी पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी के आरोपों पर जोरदार हमला बोला है। कमलनाथ ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चुनावी मौसम में भारतीय जनता पार्टी की झूठ बोलने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। बीजेपी के नेता पूरी बेशर्मी से सार्वजनिक मंचों से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। चूहे पी गए थाने में रखी 60 बोतल शराब। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा कोतवाली में अजीब मामला सामने आया है। यहां आचार संहिता के दौरान जब्त की गई शराब को चूहे पी गए हैं। अब थाना पुलिस ने चूहों को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है। इस पिंजरे में फिलहाल एक चूहा फंसा है। छिंदवाड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने आचार संहिता लगने के बाद अलग अलग प्रकरणों में प्लास्टिक की 60 बोतल शराब जब्त की थी। जब्त शराब की बोतलों को कोतवाली थाना परिसर की कच्ची बिल्डिंग में बनाए गए मालखाने में रख दिया था। मालखाने में रखी इस शराब पर चूहों ने हाथ साफ कर दिया। चुनाव जीते तो बनेगी एमपी की भी आईपीएल टीम। कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में अब तक अजय रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम इंडिया की इस सक्सेस के चलते क्रिकेट का खुमार पूरे देश पर छाया हुआ है, तो इससे चुनावी राज्य मध्य प्रदेश कैसे दूर रहता। दरअसल मध्य प्रदेश भी क्रिकेट क्रेजी वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस पार्टी के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने एक ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही मध्य प्रदेश की आईपीएल टीम बनाई जाएगी।
चुनाव पर न नशे का साया न बंदूक का खौफ। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को होंगे और 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ऐसे में पुलिस शांतिपूर्वक विधानसभा चुनाव करवाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। चुनाव को देखते हुए कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर रोक लगाने के लिए जोधपुर रेंज में अब तक 476 हिस्ट्री शीटरों को पाबंद किया जा चुका है। साथ ही 11,656 लाइसेंसी हथियार अलग अलग पुलिस थानों में जमा करवाए जा चुके हैं। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की तलाशी के लिए 1,200 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। सीएम खट्टर ने किया हॉट एयर बैलून प्रोजेक्ट का उद्घाटन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को पंचकुला जिले के पिंजौर में एक हॉट एयर बैलून सफारी परियोजना का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता और पर्यटन मंत्री कंवर पाल के साथ हॉट एयर बैलून में सवारी करने वाले सीएम खट्टर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह पहल न केवल क्षेत्र को एक नई पहचान देगी बल्कि रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मददगार साबित होगी। आतंकी पन्नू पर भड़के मनिंदरजीत सिंह बिट्टा। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने जोरदार निशाना साधा है। बिट्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतंकी पन्नू पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ विदेश में बैठकर धमकी दे सकते हो, अगर हिम्मत है तो खुद पंजाब में आकर दिखाओ और खालिस्तान की मांग करो। बिट्टा ने पन्नू पर पंजाब के जवानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा पन्नू विदेश में बैठकर अपनी दुकानदारी चला रहा है और ऐश की जिंदगी जी रहा है। मुंबई में आतिशबाजी की समय सीमा तय। मुंबई उच्च न्यायालय ने इस सप्ताह दिवाली के दौरान मुंबई वासियों के लिए आतिशबाजी का समय शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक सीमित करते हुए सोमवार को कहा कि नागरिकों को बीमारी मुक्त वातावरण दिवाली के दौरान पटाखे चलाने के बीच किसी एक का चयन करना होगा। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय, न्यायमूर्ति GS कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि वह आतिशबाजी पर प्रतिबंध नहीं लगाने वाली, लेकिन शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक के गिरते स्तर को देखते हुए संतुलन की जरूरत है। मतदान कर्मी की मौत पर सीएम बघेल ने जताया शोक। छत्तीसगढ़ के कोंटागांव जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें मतदान कराकर लौट रहे 3 मतदान कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा नेशनल हाईवे 30 में वही गांव के पास का है। विपरीत दिशा से आ रही ट्रक और बोलेरो के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो वाहन के परकच्चे उड़ गए। इस हादसे में विधानसभा चुनाव कराकर मतपेटियां जमा करने के बाद कोंडागांव से लौट रहे 3 कर्मचारियों की मौत हो गई। रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर जमकर फायरिंग। झारखंड के चतरा में रेलवे की कंस्ट्रक्शन साइट पर अपराधियों ने एक बार फिर हमला किया है। निर्माण कार्य करा रही कंपनी के एक सर्वेयर को अपराधियों की गोली लगी है और उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। हमला सोमवार को हुआ। अब जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के गिरोह ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली है। गिरोह के मयंक सिंह ने कहा कि हम लोगों से सेटलमेंट डील के बगैर इलाके में कोई काम नहीं होने दिया जाएगा। जंग में इजरायल को मिली बड़ी कामयाबी। हमास के साथ जारी जंग के बीच इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेना ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर मिसाइलों की बरसात करने वाले मास्टरमाइंड को मार गिराया है। इस बात की जानकारी खुद इजरायली सेना ने दी है। इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने बुधवार को दावा किया कि उसने हमास के नेता मोहसिन अबू जिना को मार गिराया है। IDF के मुताबिक वो हमास के इंटेलिजेंस और वेपन डिपार्टमेंट का था और उसी ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर मिसाइलों की बरसात करने की योजना बनाई थी। गाजा बना मासूम बच्चों का कब्रिस्तान। इजरायल हमास में जारी जंग के बीच गाजा की स्थिति भयावह बनी हुई है। इस मासूमों के लिए गाजा पट्टी कब्रिस्तान बन चुका है। हालात कितने बदतर हो चुके हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गाजा में हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है, साथ 2 बच्चे घायल हो रहे हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। तुर्की की संसद ने कोका कोला पर लगाई रोक। इजरायल हमास जंग के बीच तुर्की की संसद ने अपने रेस्तरां से कई ऐसे उत्पादों के इस्तेमाल का बहिष्कार किया है जो कथित इजरायली आक्रामकता का समर्थन करते हैं। तुर्की की संसद के अध्यक्ष नोमान कर्तुलमस ने कहा कि संसद उन उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करेगा जो इजरायली आक्रामकता का समर्थन करती हो। उन्होंने तुर्की के उत्तरी प्रांत ओर्दू के एक समारोह में कहा, तुर्की ग्रैंड नेशनल असेंबली में हम उन कंपनियों के किसी भी उत्पाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो इजरायल की आक्रामकता का समर्थन करती हो।
इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके। इंडोनेशिया के बांदा सागर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। यूएसजीएस ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 6.9 दर्ज की गई है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक इंडोनेशियाई समय के मुताबिक भूकंप के तीव्र झटके सुबह 10:23 पर देश के बांदा सागर में महसूस किए गए। समंदर में उठे इस भूकंप ने सोमलाकी शहर को हिलाकर रख दिया। एएफपी के मुताबिक भूकंप के बीच सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। पश्चिमी देशों की वजह से परमाणु बम का खतरा। रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेत्रुशेव ने चेतावनी के लहजे में कहा कि पश्चिमी देशों की खतरनाक नीति की वजह से परमाणु, रासायनिक या जैविक हथियारों के इस्तेमाल किए जाने का जोखिम बढ़ जाता है। निकोलाई पेत्रुशेव ने रूसी समाचार एजेंसी TASS के हवाले से कहा, अमेरिका की विनाशकारी नीतियों की वजह से ही वैश्विक सुरक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।